गैल्वेनोमीटर की रीडिंग के लिए ये बात बहुत ध्यान रखनी है हमने कि इसकी नल हमें रीडिंग तो एक्चुअली लेनी नहीं कभी भी। किसी भी प्रैक्टिकल में हमारा जो है ये निडिल यहाँ नहीं होगी। फाइनली जब हम रीडिंग ले रहे हैं, नल पॉइंट ले रहे हैं, तो निडिल हमारी जीरो पर ही होगी फाइनली। लेकिन इस निडिल को जीरो देखने के लिए हम कभी भी साइड से नहीं देखेंगे। अब मैंने साइड किया हुआ है, अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ आपको निडिल और निडिल की इमेज दोनों दिखाई दे रही है, लेकिन आपको देखना ऐसे है कि आपको बिल्कुल इसके ऊपर, इसके सामने आके देखना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ कैमरा एग्जैक्टली इसके ऊपर है, और अब ध्यान से आप देखिए, नहीं अभी भी एग्जैक्टली नहीं आया, अभी भी आपको निडिल और निडिल की इमेज, मिरर के अंदर निडिल की इमेज दोनों दिखाई दे रही है। अभी भी ये पोजीशन रॉन्ग पोजीशन है, और करेक्ट पोजीशन अब भी नहीं है। देखिए अब दूसरी साइड में निडिल की इमेज पहुंच गई है, और करेक्ट पोजीशन एग्जैक्टली ये है। आपने नल पॉइंट जो ऑब्जर्व करना है, तब इस तरह से रहनी चाहिए आपका विजन, आपकी आंख की पोजीशन इस हिसाब से रहनी चाहिए कि आपको निडिल के नीचे इमेज अलग से ना दिखाई दे। निडिल की इमेज निडिल के नीचे ही छुपी हुई है। इस समय देख लीजिए आप, केवल निडिल दिखाई दे रही है, और नीचे जो पीछे मिरर बना हुआ है, उस मिरर में ये इमेज नहीं दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, ये करेक्ट पोजीशन है ऑब्जर्वेशन लेने के लिए। यहां एग्जैक्टली अब जब आप इस पोजीशन पर नल पॉइंट ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब एग्जैक्टली आपके इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या है, जीरो है। लेकिन अगर आपने इसको साइड से ऑब्जर्व कर लिया, देखिए साइड से ऑब्जर्व करा, और आपको यहां लगे कि निडिल जीरो पर आ रही है, अभी तो ये जीरो पर नहीं आ रही, जबरदस्ती मैं इसे जीरो पर लाता हूं। देखो साइड से आप देख रहे हैं और जीरो पर आ गई है, देखिए आ गई ना जीरो पर, लेकिन अभी भी गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट है। अगर आपको साइड से देखने पर, मेरा इस टाइम काफी तिरछा साइड में रखा हुआ है, अगर इस टाइम आप देख रहे हैं और आपको लगे कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, तो जीरो नहीं है ये। इसे जब आप सामने से ऊपर आके देखेंगे तो क्या होगा कि ये देखिए, ये आपकी रियल में करंट हल्की फुल्की इसमें फ्लो कर रही है। तो हमेशा आपको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेने के लिए, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग लेने के लिए आपको हमेशा इसके सामने आना पड़ेगा एग्जैक्टली, और इस तरह से सामने आना पड़ेगा कि आपकी निडिल के नीचे ही छुपी रहे, क्या छुपी रहे, इसकी मिरर में इमेज। तब आप एग्जैक्टली बिल्कुल निडिल के सामने हैं। अगर आप साइड से देख रहे हैं और इमेज आपकी जीरो पर आ रही है, तब भी आप गड़बड़ करेंगे। इमेज ही तो जीरो पर है उस टाइम आपकी जो निडिल है वो जीरो पर नहीं होगी। लीजिए मैं आपको साइड से देखने पर इमेज इमेज जबरदस्ती जीरो पर लाकर दिखाता हूं। यहां देखिए, लीजिए इमेज जीरो पर आ गई, मिरर के नीचे की इमेज जीरो पर है, आ गई है ना। अब इसको जब हम एग्जैक्ट सही तरीके से देखेंगे, तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें अभी भी करंट का फ्लो बना हुआ है। अभी कितनी करंट है इसमें, कम से कम 1.5 डिफ्लेक्शन, 1.5 सेगमेंट का डिफ्लेक्शन तो अभी भी इसके अंदर आ ही रहा है। तो अभी ये आपकी करेक्ट रीडिंग नहीं है। ठीक है, करेक्ट रीडिंग तभी होगी जब आप एग्जैक्टली इसके सामने हैं, यानी निडिल के नीचे आपकी छुपी रहे निडिल की इमेज, बिल्कुल एग्जैक्टली निडिल के नीचे छुपी रहनी चाहिए इसकी निडिल की इमेज, तभी आपका ऑब्जर्वेशन करेक्ट ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा। और सारी गड़बड़ हो जाएगी, सारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगी अगर आपने साइड से ऑब्जर्वेशन इसका ले लिया। क्लियर है इतनी बात। ये गैल्वेनोमीटर के लिए भी एप्लीकेबल है, ये एमीटर और वोल्टमीटर के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर आपका यहाँ नीचे मिरर दिया हुआ है। ठीक है।